Good morning, students. Today we will learn Chapter 1 Max Where to Look From. Our teacher told us to draw a picture of a car. We all drew the car differently. Next day, when we showed our pictures to each other, we were very excited. But Anshul started laughing. He was looking at Dheeraj's drawing of a car. हमको हमारी टीचर ने बोला कि आपको एक पिक्चर ड्रॉ करके लानी है. हम सभी ने कार बनाई डिफरेंट. नेक्स्ट डे जब हमने कार की पिक्चर दिखाई तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, पर अंशुल हंसने लगा. वो धीरज की कार को देखकर बहुत हंसने लगा. अंशुल सेड इट लुक्स अ स्मॉल बॉक्स केप्ट इन अ बिगर वन. देन अंशुल शोड हिज ड्राइंग टू धीरज. अंशुल ने बोला कि तुम्हारी पिक्चर तो एक स्मॉल बॉक्स के जैसी दिख रही है. फिर अंशुल ने अपनी ड्राइंग धीरज को दिखाई. बोथ ऑफ देम ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द सेम कार. दोनों ने एक ही कार की पिक्चर बनाई थी, बट द ड्राइंग लुक डिफरेंटली. पर ड्राइंग एकदम अलग अलग थी. धीरज सेड ही हैड लुक्ड एट द कार फ्रॉम द टेरेस. तो धीरज ने बोला कि उसने तो कार को टेरेस पे से देखा था. डू यू थिंक हिज फनी ड्राइंग इज राइट? आपको ऐसा लगता है कि उसकी जो फनी ड्राइंग थी वो राइट थी? यस चिल्ड्रन, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को अलग अलग व्यू से देखते हैं तो वो हमें अलग अलग नज़र आता है. अगर हम उसको टॉप व्यू से देखेंगे तो वो टॉप व्यू से अलग दिखेगा. अगर हम उसको साइड व्यू से देखेंगे तो वो साइड व्यू से अलग दिखेगा. अगर हम उसे फ्रंट व्यू से देखेंगे तो वो फ्रंट व्यू से और भी अलग दिखाई देगा. तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसके व्यूज़ अलग अलग होते हैं. हैव यू लुक्ड एट द थिंग फ्रॉम डिफरेंट साइड्स? क्या आपने कभी किसी चीज़ को अलग से देखा है? डू दे लुक द सेम और डिफरेंट? क्या वो एक जैसी दिखती हैं या डिफरेंट दिखती हैं? लुक एट द पिक्चर टर्न हियर. हाउ डज द टेबल लुक फ्रॉम द साइड? विच पिक्चर इज फ्रॉम द टॉप? आप देखिए इसमें दो टेबल्स दी हुई है, एक टॉप दी हुई है, एक साइड व्यू दी है. दोनों का व्यू हमको कैसा दिख रहा है? अलग अलग दिख रहा है. सम पिक्चर्स आर ड्रॉन बिलो. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं. इमेजिन हाउ दिस थिंग विल लुक इफ सीन फ्रॉम द टॉप. आप देखो, कुकर को आप सामने से देखोगे तो वो अलग से दिखेगा, लेकिन अगर आप कुकर को ऊपर से देखोगे तो वो अलग दिखाई देगा. अगर आप स्लीपर को साइड में से देखते हैं तो वो इस तरह दिखाई देती है. स्लीपर को टॉप से देखते हैं तो वो इस तरह दिखाई देती है. वैसे ही ये लीफ और ये कबर्ड, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को अलग अलग देखते हैं, अलग अलग दिशा में से देखते हैं तो वो हमें अलग अलग दिखाई देते हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं चिल्ड्रंस. यहाँ पे आपको प्रैक्टिस टाइम दिया हुआ है. अ कैट इज पीपिंग इनटू अ क्लासरूम. कैन यू हेल्प हर फाइंड आउट वेयर द टीचर इज? ये कैट देख रही है, झांक रही है कि यहाँ पे टीचर कहाँ है. तो यहाँ पे तो जो बैठे हैं वो तो स्टूडेंट्स हो गए, तो टीचर कहाँ होगी? टीचर होगी यहाँ पर. बी एक्सरसाइज है. हियर आर सम पिक्चर्स. फाइंड आउट फ्रॉम वेयर यू हैव टू लुक टू सी द थिंग्स दिस वे. यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई है, उसके अलग अलग व्यूज़ दिख रहे हैं हमें. ये स्टेयरकेस कौन से व्यू का है? तो हमको लिखना है साइड व्यू. ये स्टेयरकेस कैसे व्यू का है? तो हमको लिखना है फ्रंट व्यू. ये टेबल कैसा व्यू का है? तो हमको लिखना है टॉप व्यू. चेयर कैसे पड़ी है? हमको लिखना है साइड व्यू. पेंसिल कैसी दिख रही है? पेंसिल का है टॉप व्यू. बस कैसी दिखाई दे रही है? बस कैसी है? साइड व्यू. अब आपको क्या करना है सी एक्सरसाइज में? ड्रॉ टॉप व्यूज ऑफ अ फ्यू थिंग्स एंड आस्क योर फ्रेंड टू गैस व्हाट दे आर. आपको कोई भी चीज़ टॉप व्यू से बनानी है. टॉप व्यू से अगर हमको बनानी हो तो हम अगर ये एक बुक बनाएंगे, ये बुक का क्या है? टॉप व्यू है ना. तो कोई भी चीज़ जिसका हमको टॉप व्यू दिखाना हो तो हम उसको वो चीज़ यहाँ पर ड्रॉ करेंगे. अब हम आगे बढ़ते हैं चिल्ड्रंस. ये है रंगोली. नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि वो पैटर्न्स होते हैं. पैटर्न्स क्या होती है? पैटर्न एक इमेजेस होती हैं जो रिपीटेड होती है, जिसको हम एक ही इमेज को हम रिपीट करते हैं. अब इसमें ये पूछ रहा है हैव यू एवर मेड अ रंगोली? माय फ्रेंड मीनाक्षी मेक्स ब्यूटीफुल फ्लोर पैटर्न. वो पूछ रहा है कि आपने कभी रंगोली बनाई है? मेरी फ्रेंड मीनाक्षी हमेशा ब्यूटीफुल फ्लोर पैटर्न्स बनाती है.
आई एम मीनाक्षी, आई बिलोंग टू तमिलनाडु, ये मीनाक्षी है वो तमिलनाडु से बिलोंग करती है। वी मेक कोलम पैटर्न एवरी मॉर्निंग, दे आर मेड बाय यूजिंग डॉट। बच्चों जैसे हमारे यहाँ दिवाली पे रंगोली बनाई जाती है वैसे ही तमिलनाडु में कॉलम पैटर्न बनाई जाती है जो एवरी मॉर्निंग बनाई जाती है। वो कुछ इस प्रकार की होती है, जैसे हमारे यहाँ हम लोग दिवाली में रंगोली बनाते हैं वैसे ही कॉलम रंगोली होती है। यू कैन ऑल्सो ट्राई एंड यूज द डॉट्स गिवन बिलो टू मेक पैटर्न्स। टू एग्जाम्पल हैव बीन ड्रॉन हियर। आपको ये पैटर्न्स दिए हुए हैं, आप इसमें चाहें तो अलग अलग रंगोली बना सकते हैं। जैसे आप किसी इसको डॉट को जोड़ेंगे, इस डॉट को यहाँ, 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 इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, तो ये क्या बन गया, एक पैटर्न बन गया। इसे हम रंगोली भी बोल सकते हैं। इसी तरह आप चाहें तो अलग अलग प्रकार की रंगोली बना सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे। चिल्ड्रंस मेक अदर पैटर्न योरसेल्फ। देखिए, कॉपी दिस शेप ऑन द डॉट ग्रिड। आपको इस शेप को डॉट ग्रिड पे कॉपी करना है। नोट दिस that some lines in the shape are straight and some are not। देखो इसमें कुछ लाइन स्ट्रेट है, स्ट्रेट मतलब सीधी, और कुछ लाइन कैसी है, स्ट्रेट नहीं है। आपको ये कैसे बनाना है, तो हम क्या करेंगे, अब हम एक ईजी तरीका करेंगे। ईजी तरीका मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर हम इधर से लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इधर 8 डॉट्स है, इधर 12 डॉट्स है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे काउंट करना है 1 2 3 4 5। तो ये 5 नंबर पे हम क्या करेंगे, 4 से 5 पे एक लाइन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 पे हम क्या करेंगे, डॉट बना देंगे। फिर इसको हम इससे क्या करेंगे, मिला देंगे। फिर ये ऐसे 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 हम डॉट से डॉट मिलाते जाएंगे तो हम कुछ पैटर्न्स बनाते जाएंगे। अब इसमें जो आगे के जो पैटर्न्स दिए हैं वो आप अपनी प्रैक्टिस में खुद ट्राई करें। अब हम आगे बढ़ेंगे चिल्ड्रंस। यूज द डॉट ग्रिड गिवन बिलो टू ड्रॉ योर ओन डिज़ाइन एंड शेप। यहाँ पे डॉट ग्रिड दी है, आप इसमें चाहें जैसा चाहें वैसा शेप बना सकते हैं, जैसा चाहे वैसा डिज़ाइन बना सकते हैं। बस आपको करना क्या है, डॉट से डॉट को मैच करना है। तो मैं आपको एक डिज़ाइन बना के बताती हूँ। ये फ्लावर, ये डॉट से हम डॉट ऐड करेंगे तो बन गया हाउस। अब कोई और पैटर्न बनाना चाहें तो हम और पैटर्न बना सकते हैं। इस तरह आप जो पैटर्न बनाना चाहते हैं आप उसे बना सकते हैं। कंप्लीट दिस फिगर टू मेक स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल। इस एक्सरसाइज में आपको हाफ फिगर दी हुई है, उसको आपको क्या करना है, हाफ फिगर बनाना है। यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 डॉट पे एक लाइन है, तो हम भी क्या करेंगे 1 2 3 डॉट पे एक लाइन बनाएंगे। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 करके ये हमारा शेप बन गया। ये बना है रेक्टेंगल। अब देखिए इस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया। इस लाइन को हम मिला के ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा स्क्वायर बन गया। इस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे तो ये क्या बनेगा, रेक्टेंगल। इस लाइन को हम मिला के ड्रॉ करेंगे तो ये क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। इस लाइन को हम मिला के ड्रॉ करेंगे तो ये क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। हमने पहले भी शेप्स सीखे हैं, बेसिक शेप्स। अब हम आगे बढ़ेंगे। ऑन द डॉट ग्रिड गिवन बिलो ड्रॉ द फॉलोइंग। इसमें आपको एक काइट बनानी है, एक लीफ बनानी है, एक फ्लावर बनाना है, एक पॉट बनाना है, एक स्टार बनाना है और एक पॉट बनाना है। सबसे पहले हम काइट बनाएंगे। तो ये हमारा काइट बन गया। अब बाकी का सारा कुछ आप खुद ड्राइंग करेंगे बच्चों। अब हम पढ़ेंगे टिट फॉर टैट। वन डे अमीना मेट अ पेंटर। एक दिन अमीना एक पेंटर से मिली।
कैन यू मेक माई पिक्चर? उसने बोला क्या आप मेरी पिक्चर बना सकते हो? यस श्योर, आई चार्ज ₹200 फॉर इट। तो उसने बोला हाँ श्योर, मैं इसके लिए आपसे 200 रुपये लूँगा। आफ्टर अ वाइल द पेंटर शोड हर पिक्चर। अमीना, हाउ डू यू लुक लाइक इट? उसके बाद उसने पेंटर ने पिक्चर तो बनाई लेकिन हाफ बनाई थी। उसने अमीना को दिखाई कि ये पिक्चर कैसी दिख रही है। बट दिस इज ओनली हाफ। तो अमीना ने बोला कि ये तो हाफ है, हाफ पिक्चर कहाँ है? द अदर हाफ इज एग्जैक्टली द सेम, सो जस्ट पुट अ मिरर टू गेट द कंप्लीट पिक्चर। तो उसने बोला कि हाफ पिक्चर मैंने बना दी है, हाफ पिक्चर आप मिरर के सामने रखोगे तो आपको वो पूरी दिखने लगेगी क्योंकि वो बिल्कुल सेम है। नाउ आई हैव माई मनी? तो बोला मुझे मेरे पैसे दो। अमीना गेव हिम 100 रुपीज़। तो अमीना ने उसको क्या किया कि 100 रुपीज़ दिए। बट दिस इज ओनली हाफ द मनी। तो उसने बोला ये तो सिर्फ हाफ द मनी है। द अदर हाफ इज एग्जैक्टली द सेम। तो उसने बोला उसका हाफ अदर हाफ जो है वो एग्जैक्टली सेम है। 200 का हाफ 100 हुआ तो 100 सेम है। तो आप भी क्या करो, सो जस्ट पुट अ मिरर नेक्स्ट टू द नोट टू गेट द फुल मनी। हा हा। तो उसने बोला कि आप भी उसको क्या करो, मिरर के सामने रखो तो वो भी आपको फुल मनी दिखेगी। तो ये क्या हुआ बच्चों, टिट फॉर टैट। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। द पेंटर हैड मेड मैनी सच पिक्चर्स इन विच ही ड्रॉ only one half of the things. Draw the other half of these pictures and find out what these things are. Try doing it with a mirror. पेंटर ने क्या किया है, सारी पिक्चर को हाफ बनाया है। आपको इसको क्या करना है, पूरी हाफ करना है। मैं आपको एक पिक्चर बना के बताती हूँ। इसका आप अदर हाफ बनाएंगे तो ये पिक्चर पूरी होगी। बाकी की पिक्चर बच्चों आप खुद पूरी करेंगे। कैन वी रिपीट द पेंटर्स ट्रिक वाइल ड्राइंग पिक्चर ऑफ द फॉलोइंग? क्या आप इसमें पिक्चर ट्रिक में आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप इसको हाफ काट दे तो वो सेम रहेगा? तो हम देखते हैं चलो। अब अगर इसको हम हाफ करेंगे तो ये सेम नहीं होगा क्योंकि आगे इसका फेस है और पीछे इसकी क्या है, टेल है। अगर हम इस कफ को ऑफ करेंगे तो वो भी सेम नहीं होगा। तो हम क्या, क्यों सेम नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे इसका हैंडल है तो ये भी नहीं होगा। इसको अगर हम हाफ करेंगे तो वो भी सेम नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे क्या है, फ्लेग का स्टिक है। If you ask the painter to draw things which cannot be divided into two similar mirror halves, then he cannot play the trick. Draw 3 more such things which do not have similar mirror halves. आपको ऐसी 3 थिंग्स बनानी है इसमें जिसके मिरर हाफ्स नहीं हो। नेक्स्ट, मिरर हाफ। अब हम पढ़ेंगे मिरर हाफ। Look at the picture given below. Does the dotted line divided each picture into two similar mirror halves? आपको देखना है कि ये similar mirror halves है। तो ये क्या है, similar है? Yes, ये similar है, ये similar है। ऐसे ही बच्चों आपको सारी पिक्चर को देखना है कि वो क्या similar हैं। जब उसको हाफ करने पर दोनों हिस्से बराबर के हों तो हम कह सकते हैं सिमिलर है, और अगर ना हो तो हम कह सकते हैं सिमिलर नहीं है। जैसे इसमें देखिए, इसमें दोनों हिस्से क्या हैं, अपोजिट जो भी हैं वो सिमिलर नहीं है। आपको इसमें गिव सम मोर एग्जाम्पल, आपको थोड़े एग्जाम्पल और देने हैं कि वो सिमिलर है कि नहीं है। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए है। नेक्स्ट है यूजिंग अ डॉटेड लाइन कैन यू डिवाइड द फॉलोइंग पिक्चर इनटू 2 सिमिलर हाफ्स। आपको जो पिक्चर दी हुई है उसको आपको क्या करना है, 2 सिमिलर हाफ में डिवाइड करना है। तो कुछ पिक्चर्स बच्चों मैं डिवाइड करती हूँ, बाकी आप करेंगे। ये क्या है, सिमिलर। ऐसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे। ये क्या है, सिमिलर। तो जो पिक्चर सिमिलर है आपको उसको सिमिलर में डिवाइड करनी है, यस लिखना है। अगर सिमिलर नहीं है तो आपको सिमिलर में डिवाइड नहीं करनी है। नेक्स्ट है कैन यू गेस दिस लेटर्स फ्रॉम देयर हाउस। आपको जो लेटर्स दिए हैं उसको आप गेस कर सकते हैं कि वो क्या है। तो आपको बताना है कि वो क्या है। जैसे ये क्या है, अगर हम इसी साइड ऐसा बना दें तो ये क्या होगा, ये होगा ए। ऐसे ही बच्चों आपको एक्सरसाइज में यहाँ पे क्या है, ये है एच, ये है ओ, ये है डब्ल्यू। तो ये क्या हुआ, हाउ। तो आपको ये दोनों एक्सरसाइज अपने आप करनी है बच्चों। तो प्रैक्टिस कीजिए और करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।